नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी प्रश्नावली 14.2 में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हल कर लिया था। आज हम देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न क्रमांक दूसरा हमें क्या दिया है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल जो कि घंटों में दिए गए हैं की सूचना देते हैं। फिर आपको जो है जीवन काल दिया है घंटों में वर्ग अंतराल के रूप में, और आपको बारंबारता दी गई है। और आपसे नीचे पूछा गया है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, आपको बता दिया है बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है बहुलक z बराबर क्या होता है। तो बहुलक z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में हो जाएगा आपके दो F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हो जाएगा आपके I। क्या हो जाएगा I। तो यहाँ पे अब हमको करना ये है कि हमको क्या करना है कि L1 का मान, F1 का मान, F0 का मान और F2 का मान, साथ में हम देखते हैं यहाँ पे I का मान। इन सभी के मान की हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर ये सारे मान हमारे पास नहीं होंगे तो हम आगे सॉल्व इसे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो है हमें इन सब के मान की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ए वगैरह का मान आएगा कैसे। तो जो आपको सेकंड कॉलम जो भी दिया जाएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके एफ वाला कॉलम रहता है। कौन सा वाला कॉलम रहता है, तो वो एफ वाला कॉलम रहता है। ठीक है, अब इस एफ वाले कॉलम में आपको क्या करना है कि इन सभी के मान ढूंढने हैं। अब मान ढूंढेंगे कैसे यहाँ पे, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो मान ढूंढने के लिए आपको करना ये है कि इस कॉलम में ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस पूरे कॉलम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या 61 है। तो यही आपके F1 का मान हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो आपके F1 का मान हो जाएगा। और अगर हम उसके जस्ट ऊपर जाते हैं तो ये आपको F0 का मान देगा, और इसके जस्ट नीचे आते हैं तो ये हमें F2 का मान देगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपके F1 का मान है। ठीक है, आप जो F1 का मान है इसके जस्ट सामने जाना है तो ये आपको मिल जाएगा L1 का मान। ठीक, और I का मान क्या होता है, तो जितना अंतर चल रहा होता है उतना I का मान होता है। तो L1 का मान कितना समझ में आया आपको यहाँ पे, तो L1 का मान आया है 60। ठीक, F1 का मान कितना है 61 है आपका। F0 का मान कितना है 52 है आपका। F2 का मान कितना आया है 38 है। और I कितना है, अंतर जो चल रहा है वो तो मतलब 80 से 100 मतलब है ना, 20 का अंतर चल रहा है, 0 से 20, 20 से 40 वगैरह। अब आपको करना ये है कि जो सूत्र आपने लगाया है उस सूत्र में आपको मान रख देना है। ठीक है, तो रख देते हैं L1 की जगह L1 का मान क्या हो जाएगा 60, ये 60 रख दिया, प्लस F1 की जगह F1 का मान हो जाएगा 61 मतलब कि 61, माइनस F0 की जगह F0 का मान हो जाएगा 52, तो यहाँ पे रख देंगे 52 बटे में 2F1, तो 2 इंटू F1 का मान फिर से 61 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस में F0 का मान 52 हो जाएगा, और माइनस में अगर हम बात करें किसकी, F2 की, F2 आपके पास 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38 इंटू आई का मान कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ग अंतराल है वही आई का मान है, तो ये हो जाएगा 20। अगले स्टेप में मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी बताया था कि ये जो 60 आता है, ये जो L1 का मान होता है उसको लास्ट तक आपको हाथ नहीं लगाना है। जब तक ये पूरी स्टेप सॉल्व नहीं हो जाती है तब तक इसको कुछ नहीं करना है। जैसे ही ये पूरी स्टेप सॉल्व हो जाएगी, जो भी आंसर आएगा उसको इससे जोड़ देना है। ठीक है, तब तक इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यही फंडा है इसका। बाकी तो आप अगर जोड़ दोगे तो यही गलत हो जाएगा। 61 माइनस 52 कितना हो जाएगा, तो 9 बच जाएगा आपके। यहाँ पे 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, ये 2 माइनस की संख्या है इसलिए जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा। 2 और 8 10 की 0 हासिल है, 5 3 8 1 9। और गुणित में क्या हो जाएगा, वो गुणित में आपके 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20। ठीक है गाइस, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो गुणित में आपके 20 आया है वो तो ऐसा कैसा है, यहाँ पे ये 60 प्लस 9, आप जो है गुणित 9 के गुणित में ले लीजिएगा 20, क्योंकि ये वैसे भी ऊपर है। ठीक है, 122 में से यहाँ पे आपको 90 को जो है माइनस करना है। तो जब 122 में से 90 माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपके 32 है ना। ऊपर का 22 प्लस इसमें से 10 काट देते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 0 हो जाएगा, फिर काट देंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 60 प्लस ऊपर है 9, गुणित में 5 और बटे में बच रहा है आपके 8। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम देख लेते हैं 60 प्लस 9 बजे हो जाएगा 45, और बटे में आपका कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये 60 प्लस 8 का इसमें भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 5 40 है ना, फिर दशमलव, फिर हो जाएगा 8 6 48, या मैं आपको भाग लगा के बता देता हूँ। ठीक है, 8 5 40 हो जाएगा आपके, माइनस करेंगे 5 बचेगा, दशमलव ले लेंगे, 8 6 48
ठीक है। 2 बचेगा, दशमलव की 0 तो 8 दूनी 16, तो यहाँ बचेगा 4 और दशमलव की 0 ले लेंगे, 8 5 40। तो ये तो क्लियरली आपका पूरा पूरा भाग चला गया है, तो आप पूरा पूरा भाग जो है दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, 60 को इससे जोड़ देंगे तो 60 और 5 हो जाएगा 65, आपका 65.625, ठीक है गाइस। और यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि यही आपका हो जाएगा बहुलक। क्या हो जाएगा आपका, बहुलक। तो उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए।